सो हेलो गाइस, आप देख सकते हो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं आज। काफ़ी अच्छा सवाल है और बहुत अच्छी एप्लीकेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो अच्छे से एक बार इस सवाल को ट्राई करो। इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन का वन शॉट बनाने का मैंने सोचा था, बट थोड़ा लेंथी चैप्टर है तो काफ़ी फॉर्म्स वगैरह भी उसमें कवर करनी है, तो थोड़ा सा उसमें टाइम लग गया मेरे को। एंड मैं ट्राई करूँगा उसको कल डालने का। ठीक है, अब देखो इसको इसको ट्राई करो। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर तुम थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन लगाओगे तो ये सवाल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स हमारे पास दो पॉलिनोमियल्स गिवन है सच दैट पॉलिनोमियल एच ऑफ एक्स टाइम्स एफ एक्स का क्यूब एक्स स्क्वेयर जी एक्स की पावर 6 इज डिविजिबल बाय दिस। देन हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, ये हमारे पास एक स्टेटमेंट गिवन है, ये एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है, तो इनमें से कितनी सही हैं। ठीक है, क्लियर है। चलो फिर सॉल्व करते हैं इसको। तो अगर इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले तुम्हें ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि तुम्हें बोला क्या है। तुम्हें बोला है कि एच ऑफ एक्स जो है ना वो डिविजिबल है बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, तो इसका मतलब इसके जो भी फैक्टर होंगे वो इसके भी फैक्टर होंगे। ठीक है, तो तुम्हें ये पता लगा कि भाई अगर मैं इसके फैक्टर लिख दूं, इसके क्या फैक्टर होते हैं पहले तो ये बताओ। कॉम्प्लेक्स नंबर जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ा उनको पता होगा कि इसमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दोनों आ जाएंगे, एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इसके रूट होते हैं, इसके रूट्स होते हैं ना, तो इसके फैक्टर ऐसे बन गए। ठीक है, क्लियर है। ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से रिलेट हो गया ना कॉम्प्लेक्स नंबर के, तो इसका मतलब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इसके रूट्स हैं, तो इसका मतलब सिमिलरली इसके रूट्स क्या होने चाहिए, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो एच ऑफ ओमेगा 0 होना चाहिए एंड एच ऑफ ओमेगा स्क्वायर भी 0 होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, समझ गए। चलो फिर आ जाओ सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं एच ऑफ ओमेगा लिखूं तो मेरे पास क्या आएगा, एच ऑफ ओमेगा मेरे पास आ जाएगा ओमेगा एफ ऑफ ओमेगा का क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर जी ऑफ ओमेगा की पावर 6। आपको जैसा कि याद होगा एक फॉर्मूला बहुत ही सिंपल सा, लेफ्ट हैंड साइड में लिख दूं। ओमेगा की पावर कोई भी 3 के टाइप होएगी, है ना, 3 की पावर इसमें होगा वो, तो वो 1 होता है। ठीक है, तो इस सिंपल सी चीज़ को हम इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे ये पता लगे ये 1 है और ये भी 1 है। ठीक है, तो ये बेसिकली ओमेगा एफ ऑफ 1 है प्लस ये ओमेगा स्क्वायर जी ऑफ 1 है और ये 0 के बराबर है। अब अगर तुम्हें वैल्यूज़ पता है ओमेगा की एंड ओमेगा स्क्वायर की तो बहुत ही बढ़िया। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की मुझे वैल्यू बता दो। ओमेगा हमारा होता था 1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2। ठीक है, और ओमेगा स्क्वायर क्या होता था, उसमें माइनस साइन होता था, है ना। सही बात है कि नहीं, क्लियर है। ठीक है, उसमें यहाँ पे माइनस। ठीक है, ये हमारे पास दोनों होते हैं। अब इसमें डाल दो, तो तुम यहाँ पे डालोगे तो यहाँ पे आएगा -1/2 प्लस रूट 3/2 आयोटा। ठीक है, ये F1 से मल्टीप्लाई है। सिमिलरली यहाँ पर क्या है, -1/2 माइनस रूट 3/2 आयोटा एंड ये G1 से मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो ये 0 के बराबर है। तो यहाँ पे अब तुम थोड़ा ग्रुपिंग करो। ठीक है, तो तुम्हारे पास मिलेगा -1/2 कॉमन निकल गया, यहाँ पे आ गया F1 प्लस G1। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर तुम रूट 3/2 आयोटा कॉमन निकालोगे तो तुम्हारे पास आएगा F1 माइनस G1। ठीक है बात, ये 0 के बराबर है। अब अगर तुम थोड़ा सा रिलेट कर पाए, ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, क्योंकि इनपुट डल गई है
है ना, पॉलिनोमियल था। अब सुन लो, ये तुम्हारे पास रियल पार्ट है इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का, है ना, तो ये भी ज़ीरो होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट भी ज़ीरो होना चाहिए इसको अगर ज़ीरो बनना है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर ज़ीरो बनना है। तो इधर से ये पता लगा कि भाई इसको भी ज़ीरो कर दो और इसको भी ज़ीरो कर दो, ठीक है। आयोटा को बाहर रखना, आयोटा नहीं आता है इमेजिनरी पार्ट में, ठीक है। देखो भाई, तो यहाँ से ये मिला मुझे कि F1 प्लस G1 मेरे पास ज़ीरो होना चाहिए, एंड मुझे क्या मिला कि F1 माइनस G1 ये भी ज़ीरो होना चाहिए। अब दोनों को सम और सब्ट्रैक्ट करके तुम्हें ये मिल जाएगा कि बेसिकली F1 भी ज़ीरो होना चाहिए एंड G1 भी ज़ीरो होना चाहिए। सही बात है कि नहीं? तो ये स्टेटमेंट्स क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहे हैं F1 इक्वल टू G1 है, हाँ, क्योंकि दोनों ज़ीरो हैं तो बराबर है। यहाँ पे भी दोनों ज़ीरो हैं तो ये बराबर ही हो जाएंगे, माइनस साइन का कोई मतलब नहीं है। H(1) क्या ज़ीरो होगा? हाँ होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 डलेगा, यहाँ पे 1 डलेगा, यहाँ पे 1 डलेगा और यहाँ पे 1 डलेगा, तो ये तो ज़ीरो है और ये भी ज़ीरो है, 0 प्लस 0 0, तो ये भी सही है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही निकल चुकी हैं, ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट सही है, तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर है। क्लियर है बात? ठीक है। आप अगर ये देख रहे हो, आप ये वाली इक्वेशन भी सॉल्व करते हैं ना, H(ओमेगा)² वाली, तब भी आपको सेम ही सॉल्विंग करनी पड़ती, ठीक है, क्लियर है, तब भी आपको सेम ही सॉल्विंग लगती। बस यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी बात क्या है कि आपको ये पता होने चाहिए थे, ठीक है। आप इसको निकाल भी सकते थे इसको ज़ीरो करके, ठीक है, ये याद होना तो वैसे अच्छी बात है, बट ये आप निकाल भी सकते थे इसको ज़ीरो करके ना, क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो आई होप सो क्वेश्चन समझ आ गया होगा, कैसे सॉल्विंग की है वो समझ आ गया होगा। एक डिसेंट क्वेश्चन है। तो मिलते हैं अगली वीडियो।